जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की जय। वैशाख मास महत्म की मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। वैशाख मास का पावन समय चल रहा है और इस वैशाख मास में भगवान की भक्ति करने से अनंत गुना पुण्य फल मिल जाता है। वैशाख मास महत्म के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 22 तक की कथा को आप हमारे चैनल पर सुन चुके हैं, तो अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं वैशाख मास महत्म के 23वें अध्याय की परम पावन कथा, जो कि इस प्रकार है। व्याध आगे कहने लगा है कि हे महात्मन, भगवान श्री हरि विष्णु जी कैसे हैं, उनको कैसे जाना जा सकता है, भगवान को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है। वैशाख मास के बारे में आप सारी महिमा बताइए। वैशाख मास के सब धर्म कौन से हैं, किस तरह से वैशाख मास में भगवान की प्रसन्नता प्राप्त की जा सकती है। व्याध के इस प्रकार प्रश्न पूछने पर मुनि कहने लगे हैं कि श्री हरि विष्णु भगवान जी सर्वशक्तिमान, निर्गुण, निश्चेष्ट, अनंत, सच्चिदानंद स्वरूप और संपूर्ण चराचर विश्व के स्वामी हैं। सारी सृष्टि उन्हीं के आधार पर चलती है, उनकी कृपा से सारा जगत कार्य करता है। त्रिलोकी उन्हीं के अधीन है, उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। भगवान जिस पर कृपा करते हैं वही सुख संपत्ति आनंद को प्राप्त कर पाता है। त्रिलोकी भर में कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो उनकी कृपा के बिना सुख प्राप्त कर सके। इसलिए सर्वप्रथम बात तो ये है कि जो भगवान के चरणों में मन लगाता है उसी को भगवान की कृपा मिलती है। अब मैं उनके लक्षण बताता हूँ जिनसे उत्पत्ति, स्थिति, संहार, आवृत्ति, नियम, प्रकाश, बंधन और मोक्ष होते हैं। पंडित लोग उसी ब्रह्म को विष्णु कहते हैं। ब्रह्मा आदि देवता सब उन्हीं के आश्रित हैं। इतनी कथा सुनकर व्याध कहने लगा है कि हे ईश्वर, प्राण सर्वश्रेष्ठ क्यों माने गए हैं, ये बात मेरी समझ में नहीं आई है। तब शंख मुनि कहने लगे हैं कि हे व्याध, प्राचीन समय में श्री नारायण भगवान कमल योनि में ब्रह्मा आदि देवताओं की रचना करके कहने लगे कि मैं ब्रह्मा को तुम्हारा राजा बनाऊंगा और जो कोई तुमसे सर्वश्रेष्ठ हो उसी को तुम युवराज बनाओ। जब देवताओं ने ये बात सुनी तो आपस में युवराज बनने के लिए सब विचार विमर्श करने लगे और जब कोई निर्णय नहीं हुआ तो फिर श्री हरि विष्णु भगवान जी से जाकर कहने लगे हैं कि हे भगवान, हे प्रभु, हे सर्वांतरयामी, हमको तो कोई भी सर्वश्रेष्ठ दिखाई नहीं देता, इसका तो आप ही निर्णय कीजिए। भगवान ने उस समय हंसकर कहा कि मेरे विराट रूप से जिसके निकलने से शरीर गिर पड़े और फिर प्रवेश करने से शरीर खड़ा हो जाए वही श्रेष्ठ माना जाएगा। तब जयंत भगवान के पैरों से निकल गया तो वह शरीर पंगु हो गया परंतु गिरा नहीं। इसी तरह गुहेंद्रिय में से दक्ष के निकल जाने से हरतहीन कहा गया, नेत्रों में से सूर्य निकल जाने से नेत्रहीन, नाक से अश्विनी कुमार के निकल जाने से नासिका रहित, कानों से दिशाएं निकल जाने से बहरा, जीवा से वरुण निकल जाने से अक्षरस और मन को चैतन्य करने वाले रुद्र के निकल जाने से तो जड़ कहाने लगा, परंतु देह गिरी नहीं, वरन पूर्वव्रत सब कार्य होते रहे मगर फिर प्राणों के निकलते ही देह गिर गई है और उसको मृतक कहने लगे। तब सब देवता आपस में कहने लगे कि जो हम में से इस देह को उठाने में समर्थ होगा वही सर्वश्रेष्ठ और युवराज होगा। सबसे प्रथम जयंत ने पैरों में प्रवेश किया तो पंगुपन तो पट गया परंतु शरीर नहीं उठा। दक्ष गुहेंद्रिय द्वारा प्रविष्ट हुआ, इंद्र हाथों द्वारा, सूर्य नेत्रों द्वारा, अग्नि वाणी द्वारा, रुद्र मन के द्वारा प्रविष्ट होने पर भी देह नहीं उठा। सबसे अंत में प्राणों के प्रविष्ट होते ही शरीर उठ खड़ा हुआ। इसी कारण प्राण सर्वश्रेष्ठ और युवराज बना। तब प्राण देवता का सम्मान करने के लिए सब सामवेद का गान करने लगे हैं
इसलिए स्थावर और जंगम आत्मा के लिए ये सृष्टि प्राणात्मक है। प्राण ही जगतपति है। प्राण बिना जगत कुछ भी नहीं है। जब तक शरीर में प्राण है तभी तक उसकी सभी जय जयकार करते हैं। जैसे ही शरीर से प्राण निकल जाते हैं तब वो शरीर मृतक कहलाता है और उस मृतक शरीर से कोई भी प्रेम नहीं करना चाहता। जब तक शरीर में प्राण है उस शरीर से सभी कोई ना कोई संबंध बताते हैं और जैसे ही उस शरीर से प्राण निकल जाते हैं उस समय वह शरीर किसी काम का नहीं रहता। उस समय उस शरीर को जला दिया जाता है, अग्नि को भेंट कर दिया जाता है या जल में बहा दिया जाता है। लेकिन प्राणों की सर्वश्रेष्ठता इसीलिए है कि प्राणों के बिना कोई भी शरीर किसी कार्य को नहीं कर सकता। और हे व्याध, सबसे गोपनीय बात यही है कि जो प्राण हैं वो भी श्री हरि विष्णु भगवान जी की कृपा से ही बने हुए हैं। प्राण स्वयं श्री हरि विष्णु भगवान जी का दूसरा स्वरूप हैं। जब तक भगवान चाहें तब तक मनुष्य के शरीर में प्राण रहते हैं। जब भगवान उसे वापस बुला लेते हैं उसके पश्चात वो शरीर मृत कहलाता है। इसलिए हे व्याध, जब तक मनुष्य के शरीर में प्राण हैं तब तक सभी धर्म कार्यों को कर लेना चाहिए, क्योंकि धर्म के कार्यों को करने से भगवान की कृपा मिलती है और इस संसार में सभी तरह के सुख प्राप्त किए जा सकते हैं। लेकिन जैसे ही शरीर से प्राण निकल जाते हैं उसके पश्चात मनुष्य कोई भी कर्म नहीं कर सकता। उसके पश्चात तो मनुष्य को अपने किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसलिए हे व्याध, हर क्षण भगवान की भक्ति करते रहो ताकि हमारा ये जीवन सफल हो सके। तो इस प्रकार विशाख मास महत्यम के 23वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। तो मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की विशाख मास महत्यम की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय विशाख मास महत्यम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।